नो। नो सर। डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से हो गया ना क्लियर? यस सर। हाँ सिंपल ही होता है, बस एक ही मिस्टेक होता है यहाँ पे, सिली मिस्टेक। कोई सिली मिस्टेक मत करना वरना ये कभी रॉन्ग नहीं होता है ना। ठीक है फिर हाँ मतलब वो जो वैल्यूज है वो माइनस लेने हैं। बस 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 प्लस माइनस की ही मिस्टेक्स होते हैं इसके अंदर, केवल प्लस माइनस वाला ही मिस्टेक होता है। एक बार ये इसको रिवाइज कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, ट्रायंगल गिवन है आपको, वर्टेक्स है -2, -5, 3, 7, 1, 4। फाइंड आउट करना है इसका एरिया। सो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये लास्ट टाइम पे बताया था कि वी कैन ओपन विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम। सपोज करो रो 1 के अबाउट उसको ओपन करते हैं, तो ये बोला था कि एलिमेंट दिस 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 और दिस, इनके अबाउट ओपन करते हो तो इनको इनका साइन चेंज। लाइक हाँ। यहाँ पे -2 ब्रैकेट -5 के प्लेस पे यूज करोगे क्या? +5, हाँ। फिर एक ब्रैकेट और फिर +1। ठीक है, -2 ये रिमूव, 7 × 1 7 -4, फिर दिस रिमूव 3 × 1 -1 × 1। नाउ लास्ट में दिस एलिमेंट 3 4 हाँ। 12 7 करेक्ट है। तो इसका फाइनल आंसर था दिस 9/2 यानी कि 4.5। 4.5। फिर एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक पॉइंट कंसेप्ट ये भी स्टडी किया था, लाइक 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो काफी सिंपल सा पॉइंट है। सपोज करो पॉइंट्स है कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया बोलो? 0 0। क्योंकि एक्स्ट्रा बनेगा ही हाफ तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बात है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। ठीक है, इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे। फिर आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, हो गए? सर जो सेकंड है वो आप बताओ ना। सेकंड भी देख लेंगे, फर्स्ट का आंसर आ गया। सर उसमें कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ट्रायंगल्स ज्वाइन करने में। A pentagon having vertex 4,3 clearly in which quadrant? फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है 4,3। नेक्स्ट पॉइंट इज -5, 6, x कोऑर्डिनेट -5, y कोऑर्डिनेट +6, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, पॉइंट सी इज दिस 0, -7 x मतलब कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक्स 0, एक्सिस पे। नेगेटिव y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट -7। -7। फिर एक पॉइंट है दिस 3, -6, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे और y इज इक्वल टू -6 यहाँ पे। तो ये आएगा 3, -6 इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है -7, -2, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y इज आल्सो नेगेटिव, विच क्वाड्रेंट? थर्ड। ठीक है, तो -7, -2। अब इनको करोगे ज्वाइन लाइक दिस। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब फाइंड करना था एरिया ऑफ दिस पेंटागन। ठीक है, अब इसमें आप डायमीटर ड्रॉ करोगे तो मैं देखेंगे फिर यहाँ पे एग्जैक्टली 3 ट्रायंगल्स। किसको फिक्स करना है बोलो? हाँ सर 4, लाइक दिस 3 पॉइंट और ए, बी, सी, डी और ई। ए कोई और भी सी एक को पॉइंट फिक्स। नहीं, मैं जैसे कोई भी एक वर्टेक्स फिक्स करते हो ना, तो यहाँ से फिर डायमीटर ये बनाने वाले हैं हम लोग, डायगोनल। डायगोनल्स बनाने वाले हैं। तो मैं भी ये पूछ रहा हूँ कौन सा पॉइंट फिक्स करना है, कोई भी कर सकते हो, बताओ कौन सा यूज सी। करना है? सी यूज कर लेते हैं। तो एक हो गया दिस, फिर एक हो गया दिस वन एरिया A1, दिस वन एरिया A2, दिस वन एरिया A3। फाइंड करोगे A1, A2, A3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स और फिर इन तीनों का एडिशन। स्टार्ट करते हैं। A1 इज इक्वल टू हाफ, बोलो। A1 ना x1 1 2 3 -5 6 1 4 3 1 हाँ -7 7 -2 -2 1। 1 लेट्स से ओपनिंग अबाउट फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। तो -5 ब्रैकेट 6 के प्लेस पे यूज करोगे क्या? -6 ब्रैकेट एंड देन +1 +1। ब्रैकेट। हाँ। ठीक है, नाउ -5, दिस अब रिमूव, दिस रिमूव। 3 - 2 1। 3 -2 नहीं आएगा, ठीक से बोलो। 3 + 2। हाँ, ये रिमूव 3 -2 यानी 3 +2 ओके। +2। नाउ दिस रिमूव 4
माइनस -7, मतलब 4 plus 11 7. हाँ और -8 ये चला गया -8 + माइनस 21 यानी कि प्लस 21 21. कोई डाउट है इसमें बोलो, ये सब लास्ट हमें बताया था बहुत अच्छे से, है ना? हाँ यस सर Yes, sir. ओके, नाउ 3 + 2 5 × -5 इज माइनस का 25, ये हो गया 11 - 66 एंड 21 - 8 इज जस्ट 13 into 1 is also 30. Okay, हाँ so -25 + 13 यानी कि माइनस का 12 - 66 यानी कि -88 upon 2 is -44. Area cannot be negative. Answer is +44 Plus correct. 44. ठीक है, अभी फाइंड करो A2, ये A1 हो गया ना, अभी A2 फाइंड करो। करो A2 फाइंड करो, देखो कितना आंसर आता है। x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1, 4, 3, 1, -7 ब्रैकेट -2 के प्लेस पे यूज करोगे, क्या बोलो? Plus 2. ब्रैकेट एंड +1 एज इट इज, मतलब ब्रैकेट। Okay, now this remove, this is determinant of 2 by 2, -6 -6 -3 -3, करेक्ट है। नाउ -2 पे आता है, ये रिमूव 3 × 1 3 minus 4. 3 -1 - 4, करेक्ट है। और ये 9 माइनस 9 plus 24. हाँ 9 माइनस -24 यानी कि 9 + 24, -6 -3 -9, 9 7 जा 63, 3 - 4 -1 × 2 is -2, 24 + 9 is 33 33 -2 31, 63 और 31 94 94. 94 upon 2 भी है 94 ना? upon 2. 94 upon 47 correct. 47. Now find A3. -7 -2 1, -2 3 - 6 half of सर अब इधर तो -7, 0 आ गया ना। हाँ तो आ सकता है, क्या इशू है? कोई इशू नहीं। 3 - 6 1 और 0 - 7 1, -7 ब्रैकेट -2 के प्लेस पे यूज करोगे Plus 2. एंड देन and प्लस 1 as it is ओके, दिस एंड दिस रिमूव, -6 -6 + Minus 7 6 plus 7. करेक्ट है, देन +2 तो 3 फिर हम माइनस 3 minus 0 0. करेक्ट है, -21 - 0 और नहीं लास्ट में +0 दिस -21 Minus 21 plus 0. +0 मतलब +0 या -0 एक ही होता है। 7 - 1 6 सॉरी 7 - 6 1 यानी कि -7, -7 दिस इज +6 एंड दिस इज -21 21 -21 और ये -7 -28 +6 is -22 upon 2 -11 यानी 11 फाइनली टोटल एरिया 44 + 47 + 11 44 + 47 और +11, 47 + 11 is 58 और 4 62 और 102. करेक्ट है। फाइनल आंसर है दिस 102। एनी डाउट? No, sir.
यार ये आपको सॉल्व करके आना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। सर हाँ बोलो। हमारा जो मंडे को टेस्ट है तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री पे होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे होगा? कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, आज खत्म हो रहा है ये? आज इसमें काफी सारा मेन पोर्शन हो जाएगा, इसमें अपन 4 लेक्चर्स रखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक डिस्टेंस अब फार्मूला थर्ड होगा ना उसके आज? हाँ डिस्टेंस फार्मूला उसके एप्लीकेशंस हो गए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला और उसके एप्लीकेशंस। फिर एक ट्रायंगल के इनसाइड जो पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, वो सब क्या होता है, उनको फाइंड कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, वो चीजें। और फिर लास्ट लेक्चर में थोड़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में बताएंगे और सर्कल वगैरह के कोऑर्डिनेट्स, वो सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, ये है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है जिसके ऑल साइड्स आर 5। इक्वल, लाइक स्क्वायर या फिर इक्वल ट्रायंगल ऐसा, ठीक है। इसका साइड गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर और फाइंड करना था इसका एरिया। क्या आंसर है बोलो? देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे अभी सपोज करो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस टाइप से कितने ट्रायंगल्स बनेंगे अंदर? 3। 3. 3, and definitely all 3 triangles will be having equal area and 1/3 of the total area. ये क्लियर? ठीक है। सपोज करो स्क्वायर है, यहाँ पे आप इस सेंटर को ज्वाइन करते हो, अभी कितने ट्रायंगल्स बनने वाले हैं? 4. इक्वल एरिया एंड 1/4 ऑफ टोटल एरिया। तो कहने का मतलब ये कि जस्ट आप एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड कर लो और उसका कितने टाइम्स? 5. 1/5. ये इसका आंसर है। यानी कि 5 टाइम्स, इसको लेट से बोलते हैं ओ, ए और बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये कैसे फाइंड करोगे ये बोलो? काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा इजी। सर हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे करोगे? तुम्हें ये पता है क्या? पाइथागोरस ही लगाएंगे। नहीं, पाइथागोरस कैसे लगाओगे? ये एंगल 90 डिग्री होता है क्या? अच्छा, ये एंगल कितना आने वाला है? दिस एंगल 72। करेक्ट है। टोटल एंगल कितना है? 360। और इसमें इस टाइप से कितने ट्रायंगल्स बनने वाले हैं? 5. करेक्ट है। So डेफिनेटली that's सारे divided. एंगल सेम ही आएंगे, तो थीटा विल बी 2 पाई बाई, 5. यानी कि 360 डिग्री अपॉन 5। और ये कितना हो गया बोलो? 72. जैसे स्क्वायर में दिस एंगल विल बी 360 का 1/4, 360 का 1/4, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं। इन ट्रायंगल दिस एंगल 360 का 3 टाइम्स, अरे 1/3, 1/3. सॉरी 20 डिग्री। मतलब हाँ 120 डिग्री। एग्जैक्टली। सपोज करो हेक्सागोन होता, सेम क्वेश्चन हेक्सागोन में भी आ सकता है। यहाँ 60 पे दिस डिग्री एंगल होगा ना? 360 का 1/6, हम्म यानी कि 60 60 डिग्री. डिग्री। ओके, अभी है ये 72 डिग्री, करेक्ट है। अच्छा, अभी देखो ये तो क्लियर है, मतलब सबको पता है, होता ही है। लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू height. सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? 100% आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि सिमेट्री से दिस और दिस मस्ट बी इक्वल, क्योंकि सर तो फिर ये दो एंगल भी इक्वल होंगे ना, एंगल ए और एंगल बी। हाँ बिल्कुल इक्वल होगा। वो फाइंड भी कर सकते हो, लेकिन कोई यूज है नहीं उसका भी, हाँ ठीक है। पर्पस ये है हम लोगों को कि इसका हाइट फाइंड करना है, ये हाइट। हाँ, ये हाइट फिर फाइंड इसमें होते ही इसका आंसर पाइथागोरस आएगा 5। नहीं, पाइथागोरस क्यों लगाएंगे? सपोज करो ये हाइट h आ गया, देन एरिया विल बी हाफ बेस एंड। इनटू एच। अब ये h कैसे फाइंड करोगे यार? ये तो बता सकते हो, ये तो काफी सिंपल है। ये एंगल कितना आ गया? दिस एंगल 36। 36, टोटल था 72, उसका हाफ। अभी यूज कर लो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, टोटल लेंथ कितना है? 5, तो दिस लेंथ कितना आ गया? 2.5। 2.5, या फिर 5/2 भी यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है। अभी दिस एंगल पता है, तो फॉर दिस एंगल दिस इज हाइपोटेनियस, बेस या परपेंडिकुलर?
परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली। और एच क्या है? बेस है, करेक्ट है। तो आप यूज करोगे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन के लिए क्या? cos कॉस 10 10 10 10 36 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्लियर? हाँ मतलब इधर हाइट है ना, हाँ मतलब अरे यार, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होता है, बेस कंसेक्यूटिव साइड होता है। नहीं सर, लेकिन अब हमें tan 36 का वैल्यू थोड़ी ना पता है ना। रुको एक मिनट रुको। ठीक है, तो एच कितना आ गया? 5/2 और यहाँ पे 10 36 डिग्री। 36 डिग्री। ये एच आप यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया 5/2 इंटू 5 एंड एच है दिस 5/2 10 36 डिग्री। 36 डिग्री। तो ये हो गया है अभी 125/4। और 1/10 इज cot 36 Cot डिग्री। cot 36 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है कि cot 36 की वैल्यू नहीं पता। एक्चुअली पता होता है हम लोग को, ये 10th क्लास में बताते हैं। जो cos 36 होता है ना, क्या cos 36 cot ये होता है दिस √5 प्लस 1 1 over upon 4 एंड cos होता है पर बेस अपॉन। hypotenuse। hypotenuse If we have to find out cot 36, this equals to base upon perpendicular। perpendicular परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि 10 होता है उसका रिवर्स या रेसिप्रोकल। क्लियर? एक काम करो, ये क्वेश्चन अभी दिस केस में सॉल्व करो, तो जितना हमें नॉलेज है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है एरिया ऑफ hexagon hexagon। रेगुलर हेक्सागोन। फाइंड आउट एरिया। अभी ट्राई करो। दिस एंगल 30 degree करेक्ट। टोटल एरिया 6 टाइम्स हाफ बेसिस 5 एंड हाइट h। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू सर 15 over √3 आ रहा है क्या? देखते रुको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 5/2 एंड बेस इज h एंड 10 30 डिग्रीज 1 अपॉन, √3 तो h इज इक्वल टू 5√3 अपॉन 1.5 over √3 आ रहा है। ये यहाँ पे पुट कर दो, बस आंसर आ गया। 6 हाफ 5 और 5√3 अपॉन 2। फाइनल आंसर। तीन over 75√3 अपॉन 2। 2 दिस इज द फाइनल आंसर। और एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो √3 वी कैन यूज 1.732। करेक्ट? yes sir ओके, तो यहाँ पे एरिया वगैरह की कैलकुलेशन हो जाती है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट से पहले एक क्वेश्चन हो। लाइक क्वेश्चन है दिस, काफी ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है।
Find out n maximum and n minimum where x comma y satisfying the circle this. सर सर्कल मतलब सुनो सुनो सुनो, बताता हूँ. देखो सर्कल तो समझते ही है ना सभी लोग. सर्कल इज अ लोकस या फिर इज अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट या मूविंग सच दैट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम हाँ सेंटर इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए? सेम, दैट इज आवर सेम. तो फिर ये पॉइंट मूव करता है सर्कल पे. ओके अभी जो सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है ना वो है दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू और 4. एक्चुअली क्या है देखो सुनो एक मिनट के लिए. अभी तक हम लोगों ने सर्कल का ज्योमेट्री देखा है, सर्कल के बारे में काफी सारे प्रॉपर्टीज वगैरह भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे, यूज किए होंगे. लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, इन सारी चीजों की प्रॉपर इक्वेशंस होती हैं. इक्वेशंस का मीनिंग ये होता है जैसे सपोज करो आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक सर्कल बनाते हो, ठीक है. तो इन सारे इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर अभी? इनफाइनाइट. Infinite. हाँ तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे ना, ठीक है. अब क्योंकि वो पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर है तो वो सारे पॉइंट्स किसी ना किसी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे. यस और नो? हाँ भाई कोई तो कंडीशन रही होगी ना हर पॉइंट के ऊपर जो इसको इस हाँ, सर्कल से x प्लस वाई जो इक्वल्स टू इसको ऐसा कुछ तो होगा. कुछ तो होगा जो इसको इस सर्कल के ऊपर रखेगा. उस कंडीशन से मैं इनको फ्री करता हूँ तो ये तो सारे पॉइंट्स उड़ के चले जाएंगे ना कहीं तो. हाँ और वो कंडीशन केवल ये कंडीशन है कि इन सारे पॉइंट्स का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट शुड बी सेम. सही बात है. सपोज करो यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो एक्स कॉमा वाई, समझने का ट्राई करना, बहुत इजी है ना, थोड़ा केयरफुली सुनना. सपोज करो यहाँ पे एक रैंडम मैंने पॉइंट पिक किया एक्स कॉमा वाई, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मैं इनका एक सारे पॉइंट्स का जैसे एक क्लास में काफी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है. अभी सपोज करो प्रिंसिपल को बात करनी है तो सारे बच्चों से बात नहीं कर पाएगा, वो एक मॉनिटर से बात कर लेगा जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ. क्योंकि उसके पास सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है. तो वैसे ही मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में से इनका एक रिप्रेजेंटेटिव, एक रैंडम कोई भी पॉइंट मैंने पिक किया दिस. इस पॉइंट के ऊपर क्या कंडीशन है? सपोज करो ये पॉइंट 3,4 है और ये x डिस्टेंस प्लस लेट से वाई इक्वल्स 7 बता सुनो रहे सुनो 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 और लेट से इस सर्कल का रेडियस है मान लेते हैं 6 है. तो इस पॉइंट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 6 से कम भी नहीं होना चाहिए. हाँ मतलब 6 के इक्वल होना चाहिए. हाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो. x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 6. तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. अब देखो सुनो, ये जो कंडीशन है ये x, y के फॉर्म में है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. लेकिन जब तुम इसको रीड करोगे इंग्लिश में या मराठी में या हिंदी में या वर्ड्स में तो ऐसे ही बोलोगे ना यार ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है. एक पॉइंट है x, y और सेकंड पॉइंट क्या है? -3 सॉरी +3 +4. डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा यही होता है ना. हाँ जैसे सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट. अब किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर वो नहीं बता पाएगा, लेकिन जिसने थोड़ा भी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है वो तुरंत समझ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है. डिस्टेंस फॉर्मूला. Distance formula. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स. विच पॉइंट्स? x1 y1 एंड x2 y2. हाँ बिल्कुल. ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये भी 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस ही तो है. 1 पॉइंट है x, y और सेकंड पॉइंट 3,4. और वो डिस्टेंस कितना है? 6. 6. तो ये कंडीशंस होती हैं. अब मेरे को इस लाइन के बाद में इसके बाद में ऐसा वर्ड्स में लिख, जैसे ये साइन होता है,
ठीक है, अब किसी को नहीं Belongs पता है to साइन के बारे में तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन जिसको थोड़ा भी पता है साइन के बारे में वो इसके बारे में देख के ऐसे 2-3 वर्ड्स तो यूज कर ही ले सकते हो ना। बिलोंग्स टू है यानी कि ये सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए ना। तो ऐसे ही ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले को शो करता है। हियर डिस्टेंस इज बिटवीन फर्स्ट पॉइंट x, y, सेकंड पॉइंट, 3,4 और वो डिस्टेंस है कितना? 6 6 मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो ऐसे रैंडम मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जिनका 3,4 से डिस्टेंस ऑलवेज कितना है? 6 6 मतलब वो सारे पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे? सर्कल पे। तो ये सर्कल का एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, या फिर हाँ मतलब वही बोल सकते हो, रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन हो गई, समझ गए। यस सर। इस तरीके से सर्कल की इक्वेशंस बनती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती हैं। अभी आपको यहाँ पे वन ऑफ द इक्वेशन गिवन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको थोड़ा सा और क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये है एक्चुअली दिस, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसा लगा दो, इस पर अंडर रूट लगा दो, इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। दिस इज ऑल्सो अ डिस्टेंस फॉर्मूला representing distance between which points? X, Y and origin. यानी x, y ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका 0,0 जो ओरिजिन ही होता है उससे डिस्टेंस है फिक्स, और वो डिस्टेंस है कितना? 2 अभी जो फिक्स पॉइंट होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसी को आप क्या बोलते हो? Radius. सही बात है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक्चुअल में है एक इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सेंटर इज 0,0. रेडियस 2. 2 हाँ, अब ये तो ड्रॉ कर ही सकते हैं ना हम लोग ऐसे, समझ सर गए। जहाँ आपने लिखा है तो आपने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किए हैं। समझा नहीं मैं, क्या 3 क्या? सर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज किए ना, तो इक्वल टू में सिर्फ 2 रहते हैं ना, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? कहाँ पे 3? अच्छा ये बोल रहे हो क्या? हाँ, सेंटर इक्वल्स यार 0,0. ये एक्चुअली ये पहले ही पूछा तुमने। देखो इक्वल जो होता है ना, ये जैसे आदित्य, मैंने सेम एग्जांपल तब भी दिया था, आदित्य इज इक्वल टू कोल्हापुर, तो ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन 3 लाइन का जो मीनिंग हो गया ना, वो एक्चुअली इसका पोजीशन शो करना, या एज अ रिप्रेजेंटेशन, या फिर एज अ बिलोंग्स टू हो गया। अभी सेंटर का जो पोजीशन है ना वो 0,0 है। तुम इक्वल साइन यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ऐसा कुछ स्पेशल मीनिंग नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, चलता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। बाकी कोई स्पेशल उसका एप्लीकेशन नहीं। सेंटर है इसका 0,0 एंड रेडियस 2। तो द सर्कल विल बी लाइक दिस, इसमें कोई डाउट नहीं। नो सर। ओके, सेंटर है 0,0 एंड रेडियस 2। अभी यार एक चीज समझ लो, ये डायरेक्ट पता हो तो काफी अच्छा रहेगा। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल with center 0, 0 and radius R not r square, r just r, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट होता है। अभी यहाँ पे था 4, स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 2 करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू है दिस, ऐसा कुछ, फाइंड आउट n मैक्सिमम एंड n मिनिमम, यानी इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू वेयर x, y सेटिस्फाइंग द सर्कल दिस। यानी x, y ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग है किस पे? इस कर्व पे। ये क्लियर? हाँ। ठीक है। अब ये जो इन क्वेश्चन आपको गिवन है ना, इसको रीड करो, ये है क्या एक्चुअली? रीड करना इन द सेंस इसका मीनिंग बताना। इसका मीनिंग क्या है बोलो? Sir, this is showing distance between point x, y and 3,4 हाँ 3, -4. 3, -4।
Okay. हाँ, एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला ये थोड़ी ये होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ माइनस रहता है ना, माइनस आता है, तो यहाँ पे प्लस कब आया होगा? व्हेन दिस इज एक्चुअली y माइनस। ऑफ -4। -4. हाँ बिल्कुल यार, ये आपको रीड करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये रीड करना आना चाहिए। दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला between points x, first y point and second point। 3, -4। सपोज करो ये क्वेश्चन होता लाइक दिस, अभी -3, -4। अभी -3, -3, 4. क्वेश्चन एक्चुअल में है ये, यानी 3 कॉमा, -4। -4. ठीक है। 3 कॉमा -4 इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, ठीक से बताओ। फोर्थ फोर्थ quadrant। में। अच्छा ये बताओ, जैसे ये सेंटर है 0,0 और हाँ। यहाँ पे इसका रेडियस है 2, तो ये कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि कौन से पॉइंट्स इसके अंदर है? जैसे मेरे को ये डिटरमाइन करना है कि यार ये जो पॉइंट है ना 3, -4, दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल? सर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। अगर 2 से कम आया तो फिर वो अंदर है, 2 आया तो एग्जैक्टली ऑन द सर्कल है, ज्यादा आया तो बाहर है। डिस्टेंस कहाँ से चेक करोगे? सर कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे ना। नहीं मतलब 3, -4 है पॉइंट तो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे चेक करना है? कहाँ से डिस्टेंस चेक करना है? रेडियस से। नहीं, रेडियस से डिस्टेंस थोड़ी होता है, 0,0 से सॉरी डिस्टेंस। सेंटर से, वो सेंटर है। हाँ, इसका सेंटर से डिस्टेंस चेक करोगे। इफ दिस डिस्टेंस इक्वल टू 2 एग्जैक्टली ऑन द सर्कल, लेस देन 2 इनसाइड द सर्कल, ग्रेटर देन 2 आउटसाइड ऑफ द सर्कल। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके, No. this point is P, let's say this point is A, PA is equal to square root of, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 0 - 3 यानी कि फिर स्क्वायर करोगे तो 9, 0 - 4 स्क्वायर करोगे तो 16, 16। 5 डेफिनेटली ग्रेटर देन 2, A हाँ। आउटसाइड ऑफ द, सर्कल। ठीक है। अभी तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, अभी तो जस्ट इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं अभी तो। हाँ। हाँ देखो, दो चीजें होती है, तो सारी चीजें आपको वो वर्ड्स में बता दे कि यार ये सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, और फिर आगे बताओ। लेकिन इसने कुछ ही वर्ड्स में नहीं बोला, आपको जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इसको खुद से रीड कर रहे हैं हम लोग। जैसे स्टार्टिंग में इसको रीड किया तो पता चला यार तो सर्कल है, सेंटर है 0,0, रेडियस 2। 2. इसको थोड़ा सा और क्लोजली ऑब्जर्व करके रीड किया तो ये पता चला कि ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, पॉइंट है x, y, एंड सेकंड पॉइंट इज 3, -4. तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है बताओ? व्हाट इज n मैक्सिमम एंड n मिनिमम? आंसर नहीं बताना है, n मैक्सिमम का मीनिंग क्या है यहाँ पे? 2 है। नहीं यार, आंसर मत बताओ, n मैक्सिमम का मीनिंग बताओ, वर्डिंग्स में मीनिंग बताओ, वर्डिंग्स में। सर मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n till which the point will be placed away from the center। नहीं यार सुनो, देखो ये तो ये क्लियर है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। Yes, sir. n मैक्सिमम का मतलब हो गया डिस्टेंस मैक्सिमम, और n मिनिमम का मतलब डिस्टेंस मिनिमम। Minimum. भाई, n तो डिस्टेंस ही है ना। n मैक्सिमम यानी कि डिस्टेंस मैक्सिमम, एंड मिनिमम यानी डिस्टेंस मिनिमम। किसमें डिस्टेंस? फर्स्ट पॉइंट 3, -4 एंड सेकंड पॉइंट x, y। Y. अभी x, y फिक्स पॉइंट नहीं है, x, y इज अ कोई पॉइंट भी हो वर्किंग सकता ऑन दिस सर्कल। अब इस क्वेश्चन का देखो मीनिंग एक्चुअल में ये है, सपोज करो यहाँ पे है आदित्य, फिक्स है 3, -4। अरे तुम्हारा फ्रेंड बताओ जल्दी से, कोई भी एक नाम। है। अर्णव। अर्णव। अर्णव इज मूविंग ऑन दिस, सर्कुलर बाउंड्री। हाँ अब क्वेश्चन ये है कि अर्णव और आदित्य, आदित्य फिक्स है यार, है ना, आदित्य का पोजीशन बिल्कुल फिक्स है,
यहाँ पे बिल्कुल फिक्स पोजीशन है। अर्णव इज मूविंग ऑन दिस सर्कल। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्णव एंड आदित्य एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्णव एंड, हाँ ये क्वेश्चन है, समझ गए। हाँ अर्णव कंटिन्यूअसली यहाँ पे घूम जैसे, रहा है, हाँ तो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस बताना। इधर क्या होगा लगता है, क्या लगता है मिनिमम कब आएगा बोलो। चलो मिनिमम के सर, लिए जब वो इधर आएगा। ये बताओ, मिनिमम के लिए अर्णव किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, 4th, fourth, और मैक्सिमम के लिए अर्णव किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, 2nd। ये क्वेश्चन है। समझ गए। अब देखो एक्चुअली होता क्या है ना, सर्कल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीटर के अलोंग आते हैं। किसके अलोंग आते हैं, डायमीटर। डायमीटर इज एनी लाइन which passes through सेंटर ऑफ द center of circle, एग्जैक्टली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफी सारी चीजें तो आप ऐसे ही सीख जाते हो। तो अर्णव का पोजीशन जब यहाँ पे होगा ना, तो फिर अर्णव और आदित्य में आएगा मिनिमम डिस्टेंस, और जब अर्णव यहाँ पे होगा तो फिर अर्णव और आदित्य में आएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। बताओ भाई, डी मिनिमम और डी मैक्सिमम। डी मिनिमम इज ए बी एंड डी मैक्सिमम इज ए। AC। ओके हाँ। यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, बस रीड करने में टाइम लगता है, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी तो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट बताओ, डिस्टेंस मिनिमम कितना पॉसिबल है, मतलब कितना पॉसिबल, क्या कितना आ रहा है। सर लेकिन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं है, सोच के बताओ आराम से। AC माइनस AB, सॉरी CB। AB definitely equals to AP minus, BP। yes or no। हाँ। BP तो पता है हम लोग को, रेडियस है कितना, 2, AP फाइंड कर लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, P is 0, 0। वो तो पहले भी फाइंड किया था हम लोगों ने। AP कितना आ रहा है, 5, 5 minus 2, 3, AC is AP plus 5 + 2 आएगा। PC, AP is 5, PC is 2, आंसर is 7, ये आंसर है। एनी डाउट, no sir, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का बहुत ही क्लासिक एप्लीकेशन होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये सर्कल है 0,0 रेडियस 2, दिस पॉइंट इज फिक्स 3,-4, लाइक आदित्य का पोजीशन है फिक्स, अर्णव मूविंग ऑन दिस सर्कल। आपको फाइंड करना था अर्णव और आदित्य में मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। काफी इजी कंसेप्ट है, समझने का टाइम। देखो सेक्शन फॉर्मूला ही बोलते हैं इसको, डिवीजन भी बोलते हैं ना, इसको डिवीजन भी बोलते हैं। Okay, so what is division? Like एक लाइन सेगमेंट है AP, this point is let's say P, ये डिस्टेंस है, इसको 4 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, हाँ। तो AP रेशियो BP कितना आ रहा है बोलो, 2:1। AP upon BP is equal to 2/1. Now we can say P dividing AB in which ratio? अच्छा डिवाइड ये हाँ ये वाला डिवाइड नहीं है यार, ये ना ये डिवाइड नहीं है, मतलब उसको 2 parts में हाँ divide. 2 पार्ट्स में कर रहा है, तो वो वाला डिवीजन मत समझना, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो P किस डिवाइडिंग रेशियो AB, में कर रहा है? हाँ P डिवाइडिंग AB इन विच रेशियो, 2:1। 2:1, ठीक है, एक पॉइंट और, P lies inside of
ए ए बी बी। AB. प्लान का क्या यूज है ये तुम्हें भी समझ में आएगा 2 मिनट्स में। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, क्वेश्चन नहीं लाइक सिचुएशन है लाइक दिस, ए बी यहाँ पे और ये पॉइंट है पी। ये डिस्टेंस लेते हैं 3, दिस इज ऑल्सो 3। नाउ 1:1 में डिवाइड। सुनो 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 सुनो, हाँ मतलब आप ये बोलते हो ना कि बी ए ए पी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:1 करेक्ट है। मैं भी थोड़ा डिफरेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, पी ए अपॉन पी बी दिस रेशियो। वन रेशो वन। पी ए अपॉन पी बी 2:1. 2:1 है। ये क्लियर? इसको भी Yes. हम लोग एज अ डिवीजन ही बोलते हैं, P divides AB in which ratio? 2:1. But here क्या बोलो, दिस लाइन से रिलेट करो, यहाँ पे P लाई कर रहा है इनसाइड ऑफ AB या इनसाइड पोर्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB। P lies outside of हाँ AB. एग्जैक्टली, यहाँ पे P बट इंटरनल लाइन नहीं कर रहा है, P लाइज आउटसाइड ऑफ AB. AB। बाकी इन दोनों सिचुएशंस के अंदर P AB को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, दिस इज ऑल्सो 2:1, बट यहाँ पे P सेगमेंट के अंदर, यहाँ पे P सेगमेंट के बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? Internal division. दिस इज कॉल्ड एज और वो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर? सर बट हमने P के इससे क्यों लिखा? हम ऐसे भी लिख सकते थे ना कि B lies in between of AP. बिल्कुल कर सकते हो, वो तो आपको डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्व किस पॉइंट को कर रहे हो। तुम ये भी बोल सकते हो, एक ही रेस्पेक्ट में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक इन दोनों सिचुएशंस के अंदर A P B को आउटसाइड यानी एक्सटर्नल डिवाइड ही कर रहा है दोनों सिचुएशंस में, लाइक ए बी अपॉन ए पी 1:, ए बी अपॉन ए पी 6:4 यानी कि 3:2। यहाँ पे ए बी अपॉन ए पी 3/6 यानी कि 1:2। क्लियर? Yes sir. डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। बाकी पॉइंट पी को एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, आपको एक पॉइंट गिवन होते हैं, 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं। अभी क्वेश्चन है लाइक दिस, जैसे ये पॉइंट गिवन है 1,3 1,2, ये पॉइंट गिवन है -4, -7। फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स AB इन 3:2 इंटरनली। तो फिर पॉइंट P यहाँ पे कहीं पे आएगा, इन 3:2 एक्सटर्नली, तो फिर आइदर राइट साइड ऑफ B और लेफ्ट साइड ऑफ A. हाँ, तो उस सिनेरियो में फिर हम लोगों को ये एक्सटर्नल डिवीजन ये यूज करना पड़ता है। क्लियर? Yes sir. अब इसका काफी सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए, देख लेते हैं। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2, P m1:m2। यानी P डिवाइडिंग AB in m1:m2 इंटरनली। अच्छा एक पॉइंट और, ऐसे लिखा होता P डिवाइडिंग BA in m1:m2 इंटरनली, तो फिर इसका ऑर्डर चेंज होगा, यहाँ पे m1 यहाँ पे m2। क्लियर? Yes sir. नो सर, क्या आप बता सकते हैं फिर से? यार देखो ऐसा होता है जैसे A:B, सपोज करो A का अमाउंट है 200, B का अमाउंट है 300, A:B 2:3, बट B:A 3/2। हाँ, तो रेशियो वाले क्वेश्चंस के अंदर ऑर्डर क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं पे सिली मिस्टेक होती है, पूरा क्वेश्चन करेक्ट करते हो, लास्ट में फिर वो ऑर्डर मिस्टेक हो जाता है। तो मैं ये बोल रहा था कि सपोज करो स्टेटमेंट होता दिस P डिवाइडिंग BA इन m1:m2, तो फिर यहाँ पे आएगा m1 एंड दिस m2। तो ऑर्डर देख लेना एक बार अच्छे से ना, ऑर्डर क्वेश्चन में क्या है, AB या BA या समथिंग कुछ और है ऐसा। तो P डिवाइडिंग AB इन m1:m2 इंटरनली, सो दिस रेशियो m1 रेशियो m2।
ये पॉइंट है x, y, वो फाइंड करना है हमको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, काफी ज्यादा इजी एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन है दिस। पहले फाइंड करोगे आप x कोऑर्डिनेट, देन कॉमा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है लाइक दिस, m1 x2 एज अ क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप, m1 x2 प्लस अभी क्या आना चाहिए, m2 x1। करेक्ट है। डिवाइड में कोऑर्डिनेट्स कभी नहीं आते है ना, x1 प्लस x2 कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। यहाँ पे डिवाइड में आता है क्या, m1 प्लस m2 m2 सेम स्ट्रक्चर फॉर y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बोलो, m1 y2 m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 m2, यानी कि दिस रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे विद यहाँ के कोऑर्डिनेट्स, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे विद लेफ्ट साइड वाले कोऑर्डिनेट्स अपॉन m1 प्लस m2। एनी डाउट? no sir नेक्स्ट सिनेरियो, P dividing AB in m1 ratio m2 externally। पॉइंट P एक्सटर्नल है आइदर लेफ्ट साइड ऑफ A या फिर राइट साइड ऑफ, a नहीं आइदर लेफ्ट साइड ऑफ A right या side of राइट B साइड B। वो डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर, वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। देखो इसमें करते क्या है ना, जैसे जनरली बुक्स में क्या होता है, इसका एक सेपरेट फॉर्मूला गिवन होता है कि भाई इंटरनल केस में आपको ये यूज करना है, एक्सटर्नल केस में आपको दिस फॉर्मूला यूज करना है। बाकी मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि कोई सेपरेट फॉर्मूला रन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इंटरनल वाला रन करके रखो। और यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन में एक्चुअली हम लोग करते क्या है, उस पॉइंट को इंटरनली ही शो करते हैं, बस यहाँ पे 1 रेशियो को क्या बना देते हैं, नेगेटिव। आइदर m1 को नेगेटिव क्रिएट करो या फिर m2 को नेगेटिव क्रिएट करो, और जो स्ट्रक्चर था ना, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P स्टार्ट क्या आना चाहिए, m1, m1 x2 अभी m2 के प्लेस पे माइनस m2 यूज करना है, बस इतना ही पॉइंट है। नेक्स्ट minus m2 y1 m2 sorry x1 x1 अपॉन m1 minus m2 m2 के प्लेस पे माइनस m2 यूज करना है, दैट्स इट। y कोऑर्डिनेट m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन M1 m1 minus minus m2 ओके मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक्सटर्नल के केस में हम लोग कोई एक्सटर्नल वाला डायग्राम नहीं बनाते हैं, बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी सॉल्विंग के लिए इसको इंटरनल की तरह ही ट्रीट करो, बस एक रेशियो को नेगेटिव यूज करोगे। अच्छा पॉइंट आता है कि m1 को नेगेटिव यूज कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हो, सेम आंसर है। लाइक सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव यूज करते हो तो ये आएगा प्लस, और यहाँ पे minus अभी मेरे को ये बोलो a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी या फिर दिस, सेम और डिफरेंट, same सेम। माइनस कॉमन a माइनस बी, माइनस कॉमन c माइनस डी, माइनस माइनस कैंसिल, दिस और दिस सेम ही है। तो m1 को यूज करते हो तो भी ओके है, m2 को यूज करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, जो तुम्हें ठीक लगता है वो नेगेटिव यूज कर लो। एनी डाउट? no sir क्वेश्चंस पे आते हैं। सारे वैल्यूज विद साइन ही यूज करना है ना, विद साइन ही यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनली, सेकंड क्वेश्चन एक्सटर्नली। करो ट्राई, देखो क्या आंसर है।
So answer of first question is स्टार्ट करते हैं, बोलो। 9 9 minus 10 upon upon 3 plus 2 comma minus 12 minus plus 4 sorry plus 14 upon, upon 3 plus 2 चलो हो गया, इतना ही है बस। तो ये हो गया माइनस का 1/5 कॉमा 2 अपॉन 5। 5. तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है। इजी क्वेश्चन होता है, टफ नहीं होते। सेकेंड, एक्सटर्नल डिवीजन, मेक डायग्राम लाइक इंटरनल एंड 1:-. So here we should use 3:2 के प्लेस पे 3:. minus 2 करेक्ट है। 9 plus 10 on upon 3 minus 2 वहाँ minus 12 minus 14 upon 3 minus 2 फाइनल आंसर 19 कॉमा minus 26. अब इसका करेक्ट पोजीशन शो कर देते हैं। Okay, so as it is like external division, point P will lie either left side of A या फिर right side of, B. ठीक है। गिवन था आपको दिस P डिवाइडिंग AB in 3:2 externally, ठीक है। तो आराम से सोच के बोलो कि कहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ ए या फिर राइट साइड ऑफ बी। Where this point should lie, लेफ्ट साइड ऑफ ए या राइट साइड ऑफ बी। काफी इजी है यार, इतना कोई टफ नहीं है ना। देखो P डिवाइडिंग AB इन 3:2 एक्सटर्नली, यानी PA अपॉन PB कितना आ रहा है बोलो, 3 अपॉन 2 एक्सटर्नल। ओके, तो क्लियरली PA ग्रेटर देन AB या इक्वल टू AB या फिर लेस देन AB, greater than. डेफिनेटली। So sir, P will lie left of A. बेटा PA ग्रेटर देन PB है, PA हाँ यहाँ पे sorry, right of B. 100% राइट साइड ऑफ B। B.
सपोज करो ये स्टेटमेंट होता है लाइक दिस, PA upon PB is equal to 3/4. Now PA greater than PB or less than PB? Less than PB. Now P should lie on Left of A. correct. क्लियर? Yes, sir. तो सिंपल ही होता है, टफ नहीं होता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता है. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. AD is internal angle bisector. ये पता है ना एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? Which bisect the angle? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है. ठीक है, लाइक दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल. पॉइंट, हाँ पॉइंट ए गिवन है 2,3. पॉइंट बी गिवन है दिस 5 और लेट्स से ये है 7. ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी 9 + 16 अंडर रूट यानी कि 5. यहाँ पे इसको कर लेते हैं 4 यानी कि 16. 16 के लिए इसको करेंगे. Find coordinates of point D. ये क्वेश्चन है. Find coordinates of point D. देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका एक थ्योरम होता है. थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी होता है बोलो? किसका हाँ बोलो. सर? किसका? एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है. वो प्रॉपर्टी पता है तो फिर काफी फास्ट कर लोगे. देखो एक्चुअल में ऐसा होता है. ठीक है, लाइक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फॉर एनी एंगल, लाइक एंगल ए या एंगल बी, एंगल सी. सो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर divides opposite side. Divides opposite Sides. like angle A, इसका opposite side is side BC. BC. So divides opposite side in the same ratio of consecutive sides. इस स्टेटमेंट का मीनिंग है, लेट्स से ये साइड है, नहीं मतलब इसको ए भी रहने देते हैं. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग है दिस कि BD अपॉन DC विल बी सेम एज AB अपॉन AC. इसका प्रॉपर एक प्रूफ भी होता है, वो देखेंगे हम लोग ज्योमेट्री वाले पोर्शन में. अभी तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो वो ज्योमेट्री वाले पोर्शन देखेंगे. प्रॉपर्टी है दिस, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ consecutive sides, like BD upon DC, this portion and this portion, इन दोनों का रेशियो इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC. DC. ये प्रॉपर्टी है ऑफ एंगल बाइसेक्टर.
नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, अभी हो जाएगा इजीली। ठीक है, प्रॉपर्टी माइंड में होना चाहिए, काफी इजी प्रॉपर्टी है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स, लाइक BD अपॉन DC, दिस इक्वल्स टू AB अपॉन AC। सपोज करो आप ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो और ये है लेट्स से 10, ये है 20, दिस इज लेट्स से ABC, तो AB रेशियो BC क्या आना चाहिए बोलो? ट्वेंटी रेशियो 10, 2:1. 2 रेशियो, ऐसा। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, करो ट्राई। First find out this side using distance formula. AB is equal to 5 minus 2, 3 square 9, 7 minus 3 is 4 square 16, equals to 5, AC square root of 2 minus minus 2 यानी कि 4 square 16, 3 minus 3 is 0 square 0 is equal to 4, 4. Clearly AB ratio AC is equal to BD ratio DC is equal to 5 upon, 4, यानी कि दिस रेशियो है 5 रेशियो 4. Internal division. Now find out point D. 5 into minus 2 minus 10, plus 4 into 5 20, plus 20, on 5 plus 4, comma 5 into 3 15, plus 4 into 7 28, on 5 plus 4. This is the final answer. 10 upon 9 comma 43 upon. 9. Any doubt? No, sir. Next example try. In which ratio point P divides line segment AP? ये क्वेश्चन है। अभी रिवर्स क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली। पहले रेशियो गिवन होता था, आपको पॉइंट फाइंड करना था, अभी पॉइंट गिवन है और रेशियो फाइंड करना है। इन विच रेशियो पॉइंट P डिवाइड्स AP? ये क्वेश्चन। 5, 6. This point is -3, -6.
और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7, नहीं, फाइंड करना दिस रेशियो। सो हाउ शुड बी प्रोसीड, बोलो। देखो एक मेथड तो ये कि रेशियो कंसीडर करो, क्या m1 रेशियो m2, M2, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को इक्वल करोगे, फिर m1 m2 की वैल्यूज फाइंड करोगे। बाकी इतना नहीं करना होता है आप लोगों को, काफी सिंपल सा पॉइंट है। लाइक सपोज करो कहीं पे है 7:3, दिस और दिस डिफरेंट और सेम, same. एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे m1 रेशियो m2 कंसीडर करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट कंसीडर t रेशियो 1, 1। लेट्स से t आ गया फाइनली 3/4, देन एग्जैक्ट आंसर इज 3 रेशियो, 4. करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं t रेशियो 1। अच्छा सपोज करो t का वैल्यू आ गया नेगेटिव, लेट्स से ऐसा कुछ, तो दिस इज एक्चुअली -3 रेशियो 4, 4. और रेशियो नेगेटिव आता है इन केस ऑफ, External. करेक्ट है। सो लेट्स कंसीडर दिस t रेशियो 1। स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट इज 7 इज इक्वल टू t इंटू -3 यानी माइनस minus 3t प्लस 1 इंटू 5 plus अपॉन 5. t प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7t प्लस 7 इज इक्वल टू -3t plus 5, transposition, take -3t on the left side, this will be plus 10t, 7 on the right side, 5 minus 7 is minus 2. 2, so t is equal to -1 upon, 5. वेरीफाई करना है, y कोऑर्डिनेट भी चेक कर सकते हो, एक्जैक्टली सेम आएगा t, डिफरेंट आ ही नहीं सकता ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट रेशियो आ रहा है। तो y कोऑर्डिनेट को चेक कर लेते हैं, पॉइंट p y कोऑर्डिनेट इज 9. 9, t इंटू -6, -60, 1 इंटू +6 यानी कि 6 plus अपॉन, 6. T plus 1. so 90 plus 9 is equal to minus का 60 plus 6, take -60 on the left side, this will be 15t, 15t. 9 on the right side, -9, 6 minus 9 is -3, t is equal to minus, 1 upon 5. so the ratio is t ratio 1 यानी कि -5 ratio, sorry -1 ratio, 5. as this ratio is negative, this implies external Division. division, exactly। तो फाइनल आंसर है दिस, PA upon PP is equal to 1/5, but externally, okay, this point is A, this point is B, external यानी either point P lie left side of A या फिर right side of B, कहाँ पे lie करना चाहिए बोलो? Definitely PA is less than, Left side of A. हाँ definitely PA is less than PP, P will lie left side of A, clear? Yes, sir. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हो जाता है कंप्लीट सेक्शन फॉर्मूला। चलो फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, इतना यहाँ तक आने वाला है अभी टेस्ट में मंडे तक, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल और पॉइंट्स के कोलिनियर होने का कंडीशन, Yes, sir. ठीक है। शीट कंप्लीट करना, कोई डाउट है तो डिस्कस करो। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट टर्म पे ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लाइक ऑर्थोसेंटर, हाँ सर वो अब बताओ ना।
इन सेंटर, ये सब सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं। हाँ सुना है। मीडियन सुना है? मीडियन, Yes, sir. मीडियन क्या होता है बोलो? व्हाट इज मीडियन? line segment that divides the target into two triangle into two equal parts. यार ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, मतलब सपोज जैसे ये पॉइंट है ना, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो विच बाइसेक्ट अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, यानी दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड, See, C. तो इनको मीडियंस बोलते हैं। वो बताएंगे नेक्स्ट टर्म पे। एक पॉइंट मेरे को याद आ गया, ये लिख लेते हैं। This point is A, this point is B, this point is x1, y1, this point is x2, y2. Let's say ये point है P, P is the midpoint of AB. Midpoint का मतलब this ratio 1 ratio. 1. 1. So coordinates of point P will be क्या आना चाहिए बोलो? 1x1 plus 1x2 upon 1 plus 1, यानी x1 plus x2 upon 2. comma y1 plus y2 upon 2. done. इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। दिस पॉइंट इज लेट्स से 5 कॉमा -2, दिस पॉइंट इज माइनस का 2 कॉमा या फिर -3 कॉमा 4 लिखते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने पड़ेंगे क्या? 6 -8 minus. एक सेकंड, ऐसे क्या रैंडम फिगर नहीं बना सकता ना, तो ये क्या सोच के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम पे बताने वाला हूँ। ठीक है, एक्चुअली लाइंस 90 डिग्री पे होती है रेक्टेंगल की, समझ रहे हो ना? तो जब ऐसे 90 डिग्री पे आते हैं ना, तो इन पॉइंट में एक स्पेशलिटी होता है। वो क्या स्पेशलिटी होता है बताऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम में। तो वो रेशियोज में रहेंगे। नहीं, रेशियोज में नहीं रहता है। एक सेकंड, बस एक सेकंड। ये करना, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। सर डी का फाइंड करना है। हाँ, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, लाइन होता है ना, इसका एक स्लोप होता है, स्लोप डिफाइन करते हैं इसको। लाइक दिस पॉइंट है x1, y1, दिस पॉइंट है x2, y2, तो स्लोप होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ऐसे सपोज करो ये पॉइंट है x3, y3, अब इसका स्लोप क्या आएगा? y3 minus y2 अपॉन x3 minus x2। तो क्या होता है ना, जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 आता है। कितना आता है? -1। हाँ, तो यहाँ पे ये मैंने वैसे ही डिजाइन किया हुआ है पूरा। लाइक 4 minus -2 कितना आ रहा है बोलो? 6 -3 -5 -8। अभी यहाँ पे करो y2 minus y1, 8 minus 4 4 0 minus -3 +3 Plus 3. 2 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कितना आ रहा है बोलो? -1। Minus 1. ये कंडीशन होता है फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। ओके, अभी वो कंसर्न नहीं है, कंसर्न है पॉइंट डी। ये बताओ
देखो इसको यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यूजिंग डायगोनल्स। ये तो पता है ना कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इंटरसेक्ट। इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट और इन दोनों के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट डेफिनेटली एक ही आएगा। एक ही आएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC will be same as midpoint of BD BD x coordinate। बोलो midpoint of AC 5 plus 0 upon 2 2 x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2 5 plus 0 upon 2 and according to BD h again minus 3 minus upon 3 upon 2. with sign use करना होता है everything। 2 हाँ। to cancel h is equal to 8 करेक्ट है। y कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC इसका y कोऑर्डिनेट विल बी, बोलो -2 plus 8 over upon 2 and according equals to BD K plus 4 over 2 upon 2, correct। 2 to cancel, 8 minus 2 is 6, transposition 4 take on the left side, 6 minus 4, 2 2. so finally point D के coordinates 8, 2. ये आंसर। हाँ। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। आप हाँ लोग सर, मतलब वो सेंट्रॉइड वगैरह सब नेक्स्ट टाइम। यार देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ। ऐसा होता है एक्चुअल में, जैसे सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रॉइड। क्या आता है? Centroid. सेंट्रॉइड इज एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। हाँ, मीडियंस क्या होते हैं? 3 मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के अंदर। 3 मीडियन क्यों होते हैं? क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं या फिर 3 अपोजिट साइड होते हैं। सो दिस वर्टेक्स से आप इसको बाइसेक्ट कर दोगे, समझ गए? Yes, sir. ये फर्स्ट मीडियन हो गया, ये सेकंड मीडियन हो गया, ऐसे ये थर्ड मीडियन हो गया। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इन 3 मीडियंस का कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्ट करने पे? जस्ट 1। 1. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। इसके अपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, काफी स्पेशलिटीज होती हैं इस पॉइंट की, वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे। सो सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। ऑल 3 Median. मीडियंस। फिर एक पॉइंट आता है ऑर्थो सेंटर। क्या आता है? Orthocenter. ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट था ऑफ मीडियंस, ऐसे ही ऑर्थो सेंटर ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। Triangle. नहीं ट्रायंगल नहीं, एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बनाने वाला ना। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जो आप हाफ बेस इनटू हाइट में यूज करते हो ना, वो हाइट। जैसे इसका एल्टीट्यूड विल बी लाइक दिस, समझ गए? यहाँ से उसका एल्टीट्यूड विल बी लाइक इसके दिस बीच में गए तो और यहाँ पे एल्टीट्यूड विल बी लाइक दिस। हाँ। दिस पॉइंट इज Orthocenter. ये मीडियन नहीं होता है ना, मीडियन तो बाइसेक्ट करता है। जैसे सपोज करो ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड पॉसिबल है क्या? नहीं, No. ये 90 नहीं बना रहा है। एक ही पॉसिबल है, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, तो समझ गए? और इस लाइन का मिड पॉइंट 100% ई के लेफ्ट या राइट या ई के ऊपर, राइट। हाँ, मीडियन अदर कहीं पे आएगा। तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेंट्रोइड और एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट के भी काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, काफी स्पेशलिटीज होती हैं, वो देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज स्पेशलिटीज है, ठीक है। फिर एक पॉइंट होता है सरकम सेंटर। क्या? Circumcenter.
व्हाट इज सरकम सेंटर? जैसे ये है, सपोज करो कोई एक ट्राइंगल, आप इसका ड्रॉ करते हो सरकम सर्कल. सरकम सर्कल इज अ सर्कल which circumscribe the given Triangle. triangle. Twice. Like ऐसे. इस सर्कल का कोई सेंटर भी तो होना चाहिए. हाँ. Yes. इससे है this. तो this point is called as circumcenter Circumcenter. of this triangle. Circumference. हाँ, मतलब सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है ना, उसी को सर्कम सेंटर बोलते हैं. अब हम्म. ये कंफर्म है, सपोज करो ये है सर्कम सेंटर, तो 100% दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस क्या आना चाहिए? इक्वल. क्यों? सर रेडियस है ना. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है. तो सर्कम सेंटर is the only point which having same distances from all three साइड्स. vertex. पागल, vertex. हाँ. हाँ, मतलब सर्कम सेंटर का इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? सेम. इक्वल. फिर तुमने ये भी पढ़ा होगा, सपोज करो ये एंगल है लेट्स से 50 डिग्री, तो दिस एंगल 100 डिग्री. 100 डिग्री. सेंटर पे एंगल डबल होता है, तो फिर ये सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं. हाँ. सर्कल आने के बाद. हाँ, एक पॉइंट और. अभी दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इक्वल है. बिल्कुल ठीक है. तो दिस पॉइंट विल बी मूविंग ऑन. मतलब ये अ पॉइंट इज मूविंग, सुनो, अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका पी से डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स्ड कहाँ पे मूव करेगा? सर्कल में. Along the करेक्ट है. circumference. ये डिफरेंट पाथ होते हैं. अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट जिसका पॉइंट पी से डिस्टेंस फिक्स, तो वो मूव करता है सर्कल के ऊपर. ऐसे ही सपोज करो पॉइंट पी इज मूविंग सच दैट इसका ए और बी इन दोनों से डिस्टेंस ऑलवेज सेम. लाइक ये है 5, सो दिस इज ऑल्सो. ये है 10, देन दिस इज ऑल्सो. 10. ये 20, then this is also. 20. Then this point will be moving on. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बिल्कुल करेक्ट हाँ. है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करता है. तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं. एक्चुअल में डेफिनेशंस नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे इसको, स्पेशलिटीज बोल सकते हो, पाथ बोल सकते हो, पाथ बोल सकते हो. समझ गए? तो पॉइंट P इज मूविंग सच दैट इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो वो सर्कल पे मूव करता है. 2 पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो वो पॉइंट मूव करता है कहाँ पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. बाइसेक्टर पे. ये देखो काफी इजीली इसको समझ सकते हो. लाइक ये साइड दोनों में कॉमन, दिस एंगल 90 देन दिस आल्सो 90 डिग्री, और ये सेम, तो ये दोनों एंगल हो गए, सॉरी ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट. दिस एंड दिस आल्सो इक्वल. ऐसे ही एक डेफिनेशन ये भी आता है कि अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका 2 लाइन से डिस्टेंसिंग, यहाँ पे 2 पॉइंट थे और यहाँ पे 2 लाइन है. लाइक ये 5, this 5, this 6, this 6, this 10, this 10. एंगल बाइसेक्टर पे मूव कर रहा है. 100% करेक्ट है. तो ये पॉइंट मूव करता है एंगल बाइसेक्टर पे. और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. अभी यहाँ पे दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस सेम, यानी कि दिस पॉइंट जो कि सर्कम सेंटर है, ये इन इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मूव कर रहा है. ऐसे ही दिस पॉइंट और दिस पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर. बाइसेक्टर. दिस पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है, तो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर. बाइसेक्टर. Circumcenter is the intersection point of perpendicular bisectors of all three sides. हाँ, ऑर्थो सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एल्टीट्यूड्स का, सेंट्रोइड इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियंस का. वैसे ही सर्कम सेंटर जो कि सर्कम सर्कल का सेंटर भी है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का. Bisector का. सर तो फिर एंगल बाइसेक्टर्स का भी होगा ना. बिल्कुल. वो इन सेंटर होता है एक्चुअली. देखो जैसे ये ट्राइंगल है, तो आप क्या करते हो, एक सर्कल ड्रॉ करते हो विच टचेस ऑल 3 साइड्स.
ठीक है, अब इस सर्कल का सेंटर इज Inside. इन सेंटर। अब यार ये तो क्या थोड़ा सा एक इमोशनल डेफिनेशन हो गया कि एक सर्कल ड्रॉ किया आपने, उसका सेंटर इन सेंटर। इसका यूज नहीं हो पाता है कि सर्कल का सेंटर इन सेंटर, यूज होता है इन चीजों का। जैसे यहाँ पे भी सर्कम सेंटर इज सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ Bisector. ऑल थ्री ऑल थ्री साइड्स। साइड्स। ऐसे ही ये समझने का ट्राई करो, दिस पॉइंट 100% दिस एंड दिस इक्वल। इक्वल, तो इस पॉइंट का दिस साइड और दिस साइड से डिस्टेंस सेम है, हाँ, देन दिस पॉइंट विल बी मूविंग ऑन। एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस भी, एक सेकेंड ये कलर चेंज करते हैं, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस भी सेम, then this point will be moving on angle bisector of this point। हाँ, ऐसे ही ये और ये भी सेम, तो फिर मूविंग ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस। क्लियर? यस। Yes, sir. तो अब वो एंगल बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करके वो पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो फिर तुम्हें नेक्स्ट टाइम बताते हैं, ठीक है? तो Okay. ये 4 पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यस। ऑर्थो सेंटर ये हाइट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेंट्रोइड ये मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके। ओके, चलो फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, शीट्स वगैरह कंप्लीट करके रखो, डिस्कस करते हैं। Yes, sir. Bye, sir. ओके सर, बाय। सर आज होमवर्क नहीं है ना? आज CT होमवर्क solve बोला करना। ना? हाँ हाँ, शीट ही सॉल्व करना है, बस शीट सॉल्व। ओके। Bye, sir. Thank you.